देखो, अगर आपका कैफ़े बिज़नेस है अपना या आपने अभी न्यू कैफ़े खोला है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है बिकॉज़ इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कैफ़े के बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप न्यू कस्टमर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। सो मेरे पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं जो माइट बी कुछ हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो एंड कुछ हो सकता है जो आपके लिए न्यू हो। तो पहला आइडिया है उसमें से जो कि है लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कूपन्स, कुछ एडिशनल पॉइंट्स या कुछ भी ऐसा आप कलेक्ट कर सकते हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए। एंड साथ में आप क्या कर सकते हैं, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स में ज़्यादातर लोग आपने सुना होगा कि एडिशनल कैशबैक्स दे देते हैं या पॉइंट्स को कलेक्ट करके कुछ कॉफ़ी या कोई और ड्रिंक फ्री दे दिया। बट उसकी जगह आप एक और चीज़ कर सकते एडिशनल, वो है मर्चेंडाइज। उससे क्या होगा, उनके माइंड में आपका प्रोडक्ट हमेशा रहेगा जब भी वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उन्हें अपने ही ब्रांड का, कैफ़े के ब्रांड का एक कॉफ़ी मग गिफ्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, उनके माइंड में वो प्रोडक्ट हमेशा रहेगा जब भी वो उस कप को यूज़ करेंगे या किसी को भी दिखाएंगे, ठीक है? तो उससे आपकी ब्रांडिंग को एक और एडिशनल बूस्ट मिलता है, रेदर दैन कि आप ये कहो कि भाई हाँ, अगर आपके 100 पॉइंट्स हो जाते हैं या आपके $100 हो जाते हैं तो आपको एक ड्रिंक फ्री मिलेगा। उससे बेटर ऑप्शन है ये। बिकॉज़ क्या होता है, हमारा माइंड कि हम फ्री की चीज़ लेने के बाद इन जनरल भूल जाते हैं कि भाई जैसे ड्रिंक मिली फ्री तो कंज्यूम करिए एंड गॉन, ठीक है? वो चीज़ जनरली याद नहीं रहती है। बट उसकी जगह अगर हम मर्चेंडाइज देंगे तो हमें हमेशा याद रहेगी, आई मीन कस्टमर्स को, कि भाई जो ये प्रोडक्ट है वो मेरे को वहाँ से मिला था। और वो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर भी दिखाएगा तो डेफिनेटली आप ही की प्रमोशन और ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है, वो है हैप्पी आवर्स का। देखिए क्या होता है, जब आपको पता हो कि आपके कैफ़े में कोई ऐसा सर्टेन टाइम है जिसमें कस्टमर्स का जो फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पर कोई ऑफ़र निकाल सकते हैं। जैसे एज आई रिमेंबर, मैं जब पंजाब में रहता था तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और वहाँ पर ऑफ़र एक अच्छा ये था कि शाम को 8 बजे के बाद, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक में आप कभी भी चले जाओ, आपको लगभग हर चीज़ पे, मतलब प्रिंटेड पैकेज्ड फूड छोड़ के जितनी भी उस रेस्टोरेंट के अंदर आइटम्स हैं उन सभी पर आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलता था। आप उनका मेन्यू उठा करके देखो, आपको जो ऑर्डर करना है करो, फ्लैट 50% है, ठीक है? 8 से 9 बजे के बीच में। तो आप इस टाइप की कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका जो फुटफॉल है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। जैसे आपने देखा होगा जो बार होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि भाई गर्ल्स के लिए ड्रिंक फ्री होता है या बाय वन गेट वन ड्रिंक फ्री होता है, वेडनेसडे ऑफर, ये मिड टाइम के ऑफर्स हैं। उनको पता है कि इस टाइम पर ज़्यादा क्राउड नहीं आता बिकॉज जनरली बार वगैरह में या क्लब्स में लोग जाते हैं फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट, है ना, इस तरीके से। बट बीच में भी तो उनको बिजनेस करना है, सेम आपके साथ है, आपको भी बीच में तो बिजनेस करना ही है। तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप एक हैप्पी आवर लाओ और उसके अंदर आप कुछ ऐसे ऑफर्स दो जिससे आपका जो फुटफॉल है ना वो बढ़ना शुरू हो, आपकी ब्रांडिंग होनी शुरू हो, लोग आपको एक यूनिक तरीके से देखें। अब देखो, काफ़ी लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है, हम FPR कर देते हैं और 10% का या 20% का डिस्काउंट दे देते हैं। या देखो, 10% और 20% का डिस्काउंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप उसको लेकर के आते हो ना 50 पे, या फिर आप बाय वन गेट वन फ्री करते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट वही हो गया, बट बाय वन गेट वन फ्री करते हो तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा एक एडिशनल चांसेस होते हैं कि जो पर्सन आ रहा है या तो वो खुद ही 2 पीस पैक करवा लेगा या फिर अपने साथ किसी को लेकर के आएगा। और अगर अपने साथ किसी को लेकर के आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी सेल फिर से बढ़ने वाली है, ठीक है। या फिर आप कपल्स के लिए ऑफ़र ला सकते हो कि भाई आपके पार्टनर के लिए फूड फ्री है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा करके क्रिएटिव, जैसे कि माइंड में आ रहा है कुछ ऐसा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं। बट हाँ, हैप्पी आवर्स का कंसेप्ट आपके जो कैफ़े है अगर वो न्यू भी ओपन हुआ है ना तो वो बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है, जैसे आपने मान के चलिए अभी रिसेंटली ही 10 दिन पहले ही ओपनिंग की है अपने कैफ़े की, अब आपको चाहिए इंस्टेंट बेसिस पर कस्टमर्स कहाँ से लाएं। देखो, जो आसपास आने जाने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे करके आना शुरू करेंगे, ठीक है। बट आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, आप क्या करो, अपने कुछ कार्ड्स प्रिंट करो डिस्काउंट कूपन वाले या कुछ ऐसे, ठीक है, जो अट्रैक्टिव हों, ठीक है। आसपास जो इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए या ऑफिसेज हैं, अगर उनमें जा कर के सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई भी मना नहीं करेगा, उन सभी को दे दो एंड उनको बोलो कि आप एक बार हमारे कैफ़े पर आइए एंड आप आते हैं तो बीइंग अ फर्स्ट विजिट हम आपको जो है फ्लैट 50% ऑफ देंगे हर चीज़ पर। उससे क्या होगा,
जो आपका कैफ़े बिल्कुल न्यू खुला है, जहाँ पर लोगों को अभी तक ट्रस्ट नहीं है कि भाई कैसा फूड होगा, क्या नहीं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं, तो वो जो डाउट है, वो क्लियर होने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके पास जो स्टार्टिंग में क्राउड आएगा, वही आपके बिज़नेस को आगे ले जाएगा एंड डेफ़िनेटली जो आप कोलैबोरेट कर रहे हैं दूसरे बिज़नेसेस से, ठीक है? जैसे इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, ठीक है? कॉलेजेस हो गए, बिज़नेसेस हो गए, तो क्या है कि वहाँ से आपके पास एक रेगुलर कस्टमर आएगा और वो सारे के सारे जनरली आपके आस-पास के हैं, तो डेफ़िनेटली वही आपके फ्यूचर कस्टमर्स होने वाले हैं। तो इसीलिए आपको उन पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में उनको अच्छे डिस्काउंट्स दो, बाद में उनको रेगुलर में आप किसी और डिस्काउंट में या किसी और ऑफ़र में या कुछ भी ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम में आप उनको रिटेन करो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप फ्री भी दे सकते हैं फर्स्ट विज़िट पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि भई अगर आपकी ये पहली विज़िट है, ठीक है? ये सेपरेट है, पिछले वाले आइडिया से सेपरेट है। आप अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आपको हम यहाँ पर जो है एक फ्री ड्रिंक देंगे। अब वो ड्रिंक आप कुछ भी दे सकते हो यार, जो आपको लगे कि आपके हिसाब से कोई ज़्यादा ऐसी कॉस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस टाइप से आप चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर सकते हो। उससे क्या होगा, एटलीस्ट पर्सन आपके कैफ़े में आएँगे एंड ऐसा नहीं होगा यार कोई भंडारे की तरह कि हाँ ठीक है, कहीं पर शरबत बट रहा है तो पहुँच गए। उसकी जगह वहाँ पर लोग जब आएँगे तो उन्हें पता होगा कि भई हाँ, क्या चीज़ है और डेफ़िनेटली जब वो आएँगे तो मतलब आप ये मान के चलो 99% लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ ऑर्डर ज़रूर कर देंगे, ठीक है? ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ये आपको करनी ही करनी है और इससे भी आपका जो फुटफॉल है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आती है, वो है पोस्ट एंड विन, ठीक है? इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको बोलिए कि सर अगर आप अपने एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ठीक है? हमारे कैफ़े को टैग करके और यहाँ की फ़ोटो लेकर के आप अपनी सेल्फी वगैरह कुछ अगर आप पोस्ट करते हैं, तो उस पोस्ट को देख कर के जितने भी लोग आते हैं, ठीक है? तो हम आपको हर कस्टमर पे एक एडिशनल ड्रिंक फ्री देंगे। कुछ इस टाइप का एक रिवॉर्ड प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको लगे कि भई हाँ, अगर इतने कस्टमर आते हैं या लोग देखते हैं या फिर आप कह सकते हैं इन जनरल कि भई अगर आप इसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो और आपका अकाउंट पब्लिक है, ठीक है? और आपके जो भी हैं आप सोशल मीडिया पर करवाओ, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है? आप बोलो कि आप व्हाट्सएप पे भी करो या कहीं भी जहाँ पर भी वो कंफर्टेबल हों, वहाँ करवाओ और उसके बाद उनको वहीं पर ही एक फ्री ड्रिंक फ्री दे दो या कोई मर्चेंडाइज़ दे दो, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे बेटर तरीके हैं जिससे आपका जो कैफ़े है वो बहुत आगे जाएगा एंड आपके पास फुटफॉल अच्छा होगा। अच्छा लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो आपने देखा होगा इन जनरल आप क्या करो, कोई भी एक ऐसी आइटम लो जो आपको लगता है जो सबसे ज़्यादा चलती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखे होंगे मेट्रो स्टेशंस पर बहुत सारे आजकल जंबो किंग हैं, ठीक है? या आपने देखा होगा बर्गर किंग बहुत लोगों ने सुना होगा, ठीक है? उसके आप कभी भी आउटलेट्स देखो, वहाँ पर ना एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी, वहाँ पर लिखा होगा बर्गर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट रुपीज़ 39, ठीक है? बर्गर एट द रेट 39 रुपीज़ वो उनका एक तरीके से ना अट्रैक्शन पॉइंट हो जाता है। सामने वाले को पता नहीं है कि यार मैं वहाँ जाऊँगा, पूछूँगा और कितने का है, कितने का नहीं है। तो बंदा इन चीज़ों को ना इंडिया के अंदर बहुत सोचता है, ठीक है? तो आपको अगर वो भी ऑडियंस टारगेट करनी है ना, तो आप कोई भी अपना एक आइटम उठाओ जो बहुत ही ज़्यादा भी लो ना हो मतलब आपको लगता हो कि हाँ, ये लो कॉस्ट है, उसे उठाओ, उसका एक प्रिंट बना कर के आप बाहर लगाओ, ताकि लोगों को आने से पहले ही पता चल जाए कि भई हाँ, यहाँ पर जो रेंज है, वो इस प्राइस से स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा एक फुटफॉल मिलेगा बिकॉज़ अगर आप देखो जंबो किंग का चलने का जो रीज़न है सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशंस पे जंबो किंग हो गया, बर्गर किंग हो गया और आजकल बहुत सारी और फ्रैंचाइज़ीज़ आ गई हैं, ठीक है? उनका सबसे बड़ा रीज़न यही है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कैसे, बर्गर किंग में और मैकडॉनल्ड्स में जनरली बाहर नहीं लिखा होता है, मेट्रो स्टेशंस पे, ठीक है? जनरली मैंने नहीं देखा लिखा हुआ, कुछ जगहों पर देखा है, लेकिन मेट्रो स्टेशंस के अंदर नहीं देखा है मैंने। तो होता क्या है लेकिन वहाँ पर जंबो किंग पे ज़रूर लिखा हुआ है, तो जो आदमी ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है ना, उस लिखे हुए प्राइस को देख कर के बाहर से ही, वो बहुत जल्दी वहाँ पर चला जाता है, एज़ कम्पेयर टू अदर चीज़ें, ठीक है? और प्राइस सेंसिटिविटी को देखते हुए भी और फिर जो एक हेजिटेशन होती है कि यार कितने का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ें भी रहती हैं। तो उस चीज़ को आप टोटली अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? इसके थ्रू भी डेफ़िनिटली आपका जो फुटफॉल है, वो बढ़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ आइडियाज़ थे, जो कैफ़े के लिए हैं एंड जस्ट इन केस आपको अगर किसी और चीज़ के लिए भी आइडिया चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है? बाय, थैंक यू।